अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अभी इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। अभी इस वक्त हमारा आज का प्लान है प्रोग्राम करने का, जिसका टॉपिक है मोटिवेशन। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें, तो फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें। ये जो प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए थे लॉकडाउन जब हुआ था मार्च में, फिर अप्रैल में एक दो हमने वीडियोस बनाई, हमने प्रोग्राम्स किए। अस्सलाम वालेकुम अलमास, अस्मी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फॉर जॉइनिंग आवर प्रोग्राम्स। और डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात की। शुरू में एंजाइटी एंड कोविड एंजाइटी, और उससे रिलेटेड हमने बात की थी। कुछ प्रोग्राम्स हमने एंजाइटी पे किए, कुछ हमने एंजाइटी और डिप्रेशन पे प्रोग्राम्स किए। फिर हमने अपनी टीम के साथ बात की, फैकल्टी के साथ बात की, और जो लोग हमारे डिफरेंट मेडिकल कैंप्स में हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, सर्विसेज देते हैं, जैसे कि डॉक्टर माजिद अली आब्दी हैं, डॉक्टर आतिफ हैं, जो हमारे साथ होते हैं हमारी टीम में शामिल। उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस शो की, और हमने ये प्रोग्राम्स जो हैं हमने रमज़ान में हमने 3 बजे से ये स्टार्ट कर दिए। तो रोज़ाना ही हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है इस सिलसिले में कि लोगों को जो घर में बैठे हुए हैं और अभी आजकल लॉकडाउन की वजह से बाहर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकल पा रहे, और अपने उस तरह से रूटीन जो पहले थी वैसा नहीं कर पा रहे, या जो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी बहुत एंजाइटीज़ का शिकार हो गए थे, तो उसकी वजह से लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में है, परेशानी में है। तो काफ़ी लोगों को एक तरह से फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं और हमें सुनते हैं। तो सुनना और इट्स अ गुड लिसनिंग। अगर आप गुड लिसनर हैं तो बहुत कुछ अच्छा आप सुनते भी हैं और दूसरों तक भी पहुँचाते हैं, शेयर भी करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की इसमें थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और अपनी टीम की भी, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे जो आईटी के पर्सन हैं, असिस्टेंट हैं, असिस्ट करते हैं हमें वकास अहमद ख़ान, जो फौरी तौर पे डिफरेंट शेड्यूल भी बनाते हैं, प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, और उसको शेयर भी कर देते हैं, और हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं। तो आप आज का जो प्रोग्राम है ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। मोटिवेशन यानी कि किसी भी काम के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना, तहरीक होना, और उसके लिए आपकी कोशिश करना। ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, जो अक्सर हम सुनने में हमें आता है कि मोटिवेशन ना होने की वजह से जो है आप अपनी डिज़ायर्स को जो है हासिल नहीं कर सकते, या जो आपके मकासद होते हैं उनको हासिल नहीं कर पाते, आपके गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। तो अभी हमने कुछ टॉपिक्स हमने इस तरह के सिलेक्ट किए हैं, जो कि घर पे रहते हुए, चूँकि हमारी मोटिवेशन सम टाइम लो हो जाती है, क्योंकि हम एक्टिवली बहुत से काम काज जो पहले कर रहे होते हैं वो हम कर नहीं पा रहे होते, या कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सटर्नल, जो हमारे यानी हमारे से बाहर से जो यानी इंटरफेरेंस हो जाती है, हमारे एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को बाउंड फील करते हैं, या रिस्ट्रिक्टेड जो है वो हम फील कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर अभी हमने एक टॉपिक हमने कवर किया था, जो डॉक्टर सोबिया ने कराया था थर्सडे वाले दिन, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड था, और आज हमने सेलेक्ट किया है मोटिवेशन से। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं। तो जो लोग अभी इस वक्त मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं और प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, अगर वो अपना लिख दें कमेंट्स के वो कितने मोटिवेटेड हैं, या कुछ सवालात मैं पूछती जाऊंगी आपसे, ताकि थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म भी कर लें कि हम क्या मोटिवेशन होती क्या है, हम क्या समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है, या कब ऐसा होता है कि हम अपने आप को स्टक फील करते हैं, हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो सबसे पहले तो ये लिखें कि आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कितने मोटिवेटेड हैं, या कब ऐसा होता है कि आपकी मोटिवेशन रुक जाती है, या बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है अपने चीज़ों को करने के लिए, अपने मकासद को करने के लिए? अपने आप से पूछें ये सवाल, क्या ऐसा कभी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है? क्या वाकई आप जो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं, जो चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, यानी जो आपके गोल्स हैं, क्या वाकई में वो चीज़ आप वाकई में चाहते हैं या नहीं चाहते? तो हमारे जो मकासद है उसके बारे में हमारा ये जानना ज़रूरी है
कि क्या हम उसी चीज़ के लिए अमल कर रहे हैं या उसी चीज़ के लिए हम अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा रहे हैं जो वाकई हम चाहते हैं करना। तो इस चीज़ को भी जानने की ज़रूरत है कि आपकी मोटिवेशन आपके मकासद के लिए जो वाकई आपके मकासद हैं वो क्या है। इस चीज़ को जानने के लिए सोचिए, जहन पे जोर डालिए और शेयर कीजिए। ओके, सैम रईस ने लिखा है 70% मोटिवेटेड हैं आप अपने मकासद के लिए, दैट्स ग्रेट। ओके, डिपेंडिंग अपॉन गोल्स, ठीक है, यानी गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन कितनी है। यही वही बात जो अभी मैंने आपसे की कि क्या वाकई ज़िंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए देखिए कि क्या आपकी मोटिवेशन है या नहीं है। तो अगर आपके गोल्स जो हैं वो आपकी डिज़ायर हैं, यानी आपके गोल्स आपकी डिज़ायर हैं, आप चाहते हैं उसके, या आपकी ख्वाहिश है, आपकी इंटरनल नीड है, तो आप उसके लिए फिर एफर्ट्स भी करेंगे। अगर आपके गोल्स आपकी नीड्स के मुताबिक नहीं है, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं जो कि अनकॉन्शियस होती हैं, लाशौरी तौर पे बचपन में ही हमारे अंदर जो है बैठ जाती हैं। जैसे कि नीड फॉर अचीवमेंट होती है, हमारे अंदर एक नीड होती है कि हम चीज़ों को अचीव करें, आगे बढ़ें, हासिल करें, और वो तालीम की अचीवमेंट भी हो सकती है, गेम से रिलेटेड भी हो सकती है, आप किसी अच्छी जगह पे जॉब हासिल करना चाहते हैं उसकी नीड भी हो सकती है। इसके अलावा हमारी और बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे नीड फॉर अफेक्शन हो गई, कि लोग आपको तारीफ़ करें और सराहें, और इस तरह की नीड्स होती हैं। तो डिफरेंट नीड्स की बेस पे ही हमारे जो है गोल्स बनते हैं। अच्छा, एक नूरुसहर ने लिखा है अल्लाह से कनेक्शन रखने की वजह से मोटिवेशन है, बिल्कुल, वेरी गुड। अल्लाह ताला से जब आपका कनेक्शन होता है तो आपकी जो उम्मीद है वो भी बढ़ जाती है, और उम्मीद जब बढ़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि अल्लाह ताला आपका साथ देगा, और आपका बिलीव होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए जितनी आप एफर्ट्स पुट करेंगे तो अल्लाह ताला आपका उसमें हेल्प आउट करेगा। तो ये उम्मीद डेफिनेटली आपका बिलीव जो है अल्लाह ताला पर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी, जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, प्लस आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है और आपको पुश करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जी, गोल्स चाहते हैं पर अमल में लो हो जाते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक है, आपने गोल बनाया, अमल में लो हो गए। तो अमल में लो किस वजह से होते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। आपकी मोटिवेशन जो है तो सही, गोल भी बना हुआ है, लेकिन उस तरह से जो मोटिवेशन उस गोल को हासिल करने के लिए चाहिए वो मोटिवेशन नहीं है। तो वो किस तरह से आएगी उस पर हम बात करेंगे। I am motivated these days due to this situation going around in the world, as we have certain goals in our life over left half does, so it is the best time to reach out दो। अच्छा, अलमास ने लिखा है कि मोटिवेशन बिल्कुल है, गोल्स भी आप कर भी रही थी, कुछ आधे हो भी गए थे, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो हो नहीं पा रहे। तो इसके लिए अलमास अभी आप, ये बड़ा ही अच्छा टाइम होता है कि जब आप मोटिवेटेड भी होते हैं, आप गोल्स को हासिल भी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से वो गोल रुक जाता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी ये मंथ जो है लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो जो आपका अल्टीमेट गोल था उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो 1 मंथ में आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इंटरमिटेंट गोल हैं, यानी उस बड़े गोल को हासिल करने के लिए जो छोटे गोल्स हैं, आप उनको देखिए कि वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में पहले सोची हुई थी और आपको लगता था कि टाइम नहीं मिला था, तो अब आप उन चीज़ों को शॉर्ट गोल्स बनाकर आप बिल्कुल उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो दैट्स मैडम मोटिवेशन अदर्स, माई एम्बिशन इज़ माई कंट्री टू प्रोग्रेस, दैट्स। अच्छा, ये एम्बिशन का मतलब होता है कि आपका बहुत बड़ा गोल है, आपकी इंटरनल एक डिज़ायर है, एक आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सर्व करें अपनी कंट्री के लिए। ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है, क्योंकि आप अपनी मुल्क से, कंट्री से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ आप करते जाएंगे। तो इसके लिए बेहतरीन होता है कि आप अपनी जो पोटेंशियल्स हैं उसको आप अंडरस्टैंड करें, और उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपनी जगह पे रहते हुए। जैसे मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हम ये समझते हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कंट्री को सर्व कर देंगे, उसमें फोर्सेस वालों को हम मैं खुद, मेरा ताल्लुक भी फोर्स से ही है, फोर्सेस को बहुत हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ और लोग भी जो हैं, पुलिस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जैसे घरों में बैठ के जो लोग अभी इस वक्त सर्व कर रहे हैं, वो भी एक तरह से अपनी कंट्री को ही सर्व कर रहे हैं। अगर हम बाहर नहीं निकल रहे, घर के अंदर रह रहे हैं,
और हम ये समझते हैं कि घर के अंदर रहने से, बिला वजह में बाहर निकलने से मैं दूसरे लोगों की जान बचा सकती हूँ या दूसरे लोगों को वायरस से बचा सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं घर पे रहते हुए अपनी कंट्री को बिल्कुल मैं सर्व कर रही हूँ। Madam, I need to know that either intrinsic or extrinsic motivation is more beneficial. Also in education, which type of motivation is more important to bring educational excellence? जी बिल्कुल, मैं अभी इस पे बात करूँगी कि टाइप ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी है। थैंक यू सलमा जी, वेरी गुड टॉपिक जी। टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ योर एम्बिशन? सन्नाउल्ला आपने पूछा है कि मेरा एम्बिशन क्या है। देखिए, मेरा एम्बिशन तो यही है कि मेरे अंदर जो स्किल्स हैं या मेरे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, मैं बीइंग अ टीचर ये समझती हूँ कि मैं दूसरे लोगों के अंदर उसको ट्रांसफ़र करूं, या जो मैंने सीखा है मैं अपने तक ना रखूं, मैं दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं। और प्लस चूंकि मैं माहिर नफ्सियात भी हूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूं, तो मैंने उसमें ट्रेनिंग भी ली हुई है, या मैं जितना मैंने सीखा है और मैं समझती हूँ कि जितना मेरे जो लोग हैं जिनको मैं फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ, मैं वो फ़ायदा पहुंचाऊँ। और यही मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ है। जितनी मैं हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती हूँ और लोगों के दरमियान कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, मैं वो आसानियाँ पैदा करूँ। प्लस मैं एज अ डायरेक्टर भी अपने आप को देखती हूँ कि बीइंग अ डायरेक्टर जो मेरे फ़राइज़ हैं, मैं किस तरह से मैक्सिमम हद तक अपने इदारे को जो है मैं सर्व कर सकती हूँ। तो हम दुनिया में रहते हुए हम डिफरेंट रोल्स के अंदर होते हैं बेसिकली। बीइंग अ मदर मेरा एक रोल है, बीइंग अ डायरेक्टर मेरा एक रोल है, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा एक रोल है, मैं टीचिंग फैकल्टी से हूँ। बीइंग अ टीचर मेरा रोल है, मैं वाइफ हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर कामरान अली शहीद की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से था। तो बीइंग अ नेवी पर्सनल मेरा एक वहाँ पे भी रोल है। मैं वहाँ भी जिस हद तक भी वॉलंटियर सर्विसेज मैं दे सकती हूँ, मैं देती हूँ। मैं वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वो सब भी मैं करा रही होती हूँ, उसमें मेरी टीम भी शामिल होती है। और साथ साथ मैं ये समझती हूँ आप अपना रोल भी देखें कि आपका रोल क्या है, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी मोटिवेशन डिपेंड करती है कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं। हमें अपनी ख्वाहिशों में और हमारी ज़रूरियात के अंदर और हमारे इंटरेस्ट के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट जो है वो करना होता है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, किस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए प्लेजरेबल है, मुझे दिल से खुशी देती है, अगर मुझे ये नहीं पता तो फिर मेरी मोटिवेशन उस काम के लिए उतनी ज़्यादा नहीं होगी। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि क्या जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ज़रूरत भी है या नहीं है, क्या हाल ही मेरा इंटरेस्ट ही है। अगर वो चीज़ मेरी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है तो फिर मेरी मोटिवेशन उस चीज़ के लिए कम हो जाएगी। तो हमें अपना इंटरेस्ट भी देखना है, हमें अपनी ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे अंदर हैप्पीनेस या तब्दीली लेकर आती है, चेंज लेकर आती है, मुझे खुशी देती है, मुझे मज़ा आता है, एंजॉय करती हूँ मैं उस चीज़ को करते हुए। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए अभी इस वक्त मेरी ज़रूरत को पूरी कर रही है। और साथ साथ मेरा गोल अगर है कुछ पढ़ने के लिए, मैंने एक गोल बनाया है, तो उसको किस तरह से मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या उसके लिए मेरे अंदर वसाइल या रिसोर्सेज भी हैं या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देख के हम अपने एम्बिशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हम उसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, मोटिवेशन लेक्चर और टॉक बहुत हेल्पफुल है डेली लाइफ के लिए। बिल्कुल, अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो ज़िंदगी में आप अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन को मैं लिंक भी करूँगी मेंटल हेल्थ के साथ भी, कि मोटिवेशन जो है ये मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा लिंक करती है। ये एक तरह से साइन है डिप्रेशन का भी। यानी अगर आप मोटिवेशन आपकी लो हो जाती है तो आप डेफिनेटली आप अपने बहुत से काम काज के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, स्टेप्स नहीं लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं उन काम काज को करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने वो काम किया नहीं होता जो आप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है, और आप जो है डिप्रेशन का शिकार जो है हो जाते हैं। तो डिप्रेशन को लिंक करती है मोटिवेशन। इसके भी अदर फैक्टर्स हैं जिस पे अभी मैं आऊँगी और मैं बात करूँगी। थैंक्स फॉर वैल्यूबल टीचिंग। मोटिवेशन, एम्बिशन, विजन, गोल एंड गेटिंग आर सेम। अच्छा, फैसल समझते हैं कि जो मोटिवेशन है और एम्बिशन है, यानी ठीक है आप मोटिवेशन है, आपके अंदर एक डिज़ायर है आगे बढ़ने की, एम्बिशन है आपका, विजन है कि आप आगे अपने आने वाले दिनों को किस तरह से देखते हैं, और आपका जो गोल है। जी बिल्कुल, मोटिवेशन अगर नहीं होगी तो हम अपने एम्बिशन को हासिल नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन नहीं होगी
और विजन हमारा क्लियर नहीं होगा तो हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी। बिल्कुल ये लिंक करते हैं दोनों एक दूसरे से। मोटिवेशन नहीं होगी तो हम अपने गोल्स जो हैं वो उनको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मोटिवेशन ही नहीं होगी और हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किस सिमत में जाना है, कहाँ जाना है, तो हम किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। Once you start feeling positive about yourself, your environment, you feel motivated towards everything. So I think one should be positive, should be believing in oneself. Motivation is hijacked है in evening. ओके, अलमास ने लिखा है एवरी वॉक। जी बिल्कुल, मोटिवेशन अलमास, वाकई अगर आप अच्छा फील नहीं करते, जैसे मैंने अभी ये कहा कि अगर आपको किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए क्यों आगे बढ़ेंगे। तो जो मोटिवेशन है बेसिकली वो डिपेंड करती है आपकी खुशी पे, आपकी स्किल्स पे, आपके इंटरेस्ट पे, कि किस तरह से आपका एम्बिशन क्या है। इन सब चीज़ों पे मोटिवेशन जो है वो डिपेंड कर रही है। और खुशी का ताल्लुक आपके इंटरनल जो लोकस ऑफ कंट्रोल है या इंटरनल जो मोटिवेशन है उससे होता है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है और वो करने के लिए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको उस तरह से खुशी नहीं देगी कि जो चीज़ आपको पसंद है, आपका एप्टीट्यूड उसके अंदर है, आपके अंदर उसकी स्किल्स हैं और उसको हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देगी। अकीला ने लिखा है, लव टू नो योर एम्बिशन ऑफ शेयरिंग नॉलेज, इट्स ग्रेट। थैंक यू अकीला। आप लोग भी शेयर करें, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या क्या मोटिवेशंस हैं, क्या किस तरह से आप लोगों को खुशी मिलती है, ताकि जो लोग हमारे पेज को ज्वाइन करें सीख सकें, आगे बढ़ सके। सनोल्ला, आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑलरेडी बिलोंग्स टू आर्म फोर्सेस। थैंक यू सनोल्ला साहब। ज़हरा, सलाम है आप पर आपकी। अच्छा, ये तारीफ़ें जो है आप बात के लिए रखें। मैं इसको थैंक यू वेरी मच कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं और आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती है जब आपका कोई लव वन होता है वो आपको छोड़ जाता है, या आपको विदाउट अ पार्टनर सिंगल लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो डिफ़िकल्टी होती है स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। लेकिन जब आपके साथ एक तो आपकी मोटिवेशन हो, आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या करना है, अल्लाह ताला ने किसी न किसी पर्पस के लिए आपको दुनिया में भेजा है। बिला वजह में हमें इस दुनिया में नहीं भेजा गया। हमें ये पता है कि पर्पसफुली ही हमें इस दुनिया में भेजा गया है और हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हैं। जब हम उन सलाहियतों को जान लेते हैं और हम अपने पर्पस को पहचान लेते हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ अगर हमें दूसरों की सपोर्ट भी अवेलेबल होती है तो फिर हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो मुझे भी इस तरह से बहुत सी सपोर्ट भी मिली और मैंने अपने मकसद को भी पहचाना। और इसी तरह से मैं शेयर इसलिए कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी जो अपनी ज़िंदगी के जो भी मसाइल होते हैं उनको सामने रखते हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ें कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों चीज़ें होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खुशी ही खुशी, हर वक्त इंसान खुश ही रहे। अगर हर वक्त इंसान खुश ही रहे तो एट टाइम्स ऐसा भी आएगा कि वो उसको दुख की और उन चीज़ों की पहचान ही नहीं होगी और उसको पता ही नहीं होगा कि अगर कोई परेशानी या मुश्किल आ जाएगी तो उसने कैसे कोप करना है। तो बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, वो हमारी रेजिलियंस को आगे बढ़ाती हैं और हमारे अंदर कोपिंग मैकेनिज़्म को डेवलप करती हैं। जब कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो फिर हम उसके अंदर डिफरेंट तरह से जो हमारी सलाहियतें हैं, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन कोपिंग है वो और इमोशन सोल्यूशन कोपिंग जो है, उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं आती, हमने डिफ़िकल्टीज़ का सामना या मुश्किलात का सामना हमने नहीं किया होता है, तो फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमें कौन सी कोपिंग जो है वो अपनानी है। तो इसी तरह से जब लाइफ में आपके भी कोई भी मुश्किल आती है तो उसको ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुश्किल में डाला है ताकि आप यहाँ से सीखें और आगे बढ़ें और देखें कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। और वो जो सोल्यूशन जब आप कर लेते हैं ना, तो फिर आपकी मोटिवेशन कामों के लिए और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपका जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने ऊपर बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ आपका जो बिलीव है कि अपने ऊपर बिलीव भी कि मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और आप क्योंकि आपने कर लिया होता है, इसीलिए आप अपने आप को जब ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपके बिलीव को और ज़्यादा मजबूत करती है। और चूंकि आपने उस चीज़ को सॉल्व कर लिया होता है, आपकी उम्मीद अच्छी हो जाती है, तो आपका अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्शन और ज़्यादा
मजबूत हो जाता है और ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आपका अपने ऊपर बिलीव कितना है, अपने ऊपर एतमाद कितना है, किस तरह से आप अपने फेथ को मजबूत रखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प कर रहा है, और आप अपने ऊपर भी एतमाद करते हैं, अपने वसाइल जो आपके हैं, आपके रिसोर्सेज हैं इंटरनल, उन पे एतमाद करते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज जैसे पहले भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटरनल रिसोर्सेज में आपकी एक तो आपकी विल पावर आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ, सेकेंडली आपकी जो एजुकेशन है वो आ जाती है कि आपने जितना पढ़ा होता है उतना ही आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एजुकेशन जो है ये भी आपकी इंट्रिंसिकली आपको मोटिवेट करती है, यार आपका रिसोर्सेज है, प्लस आपकी जो एप्टीट्यूड है किसी भी चीज़ के लिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी इंट्रिंसिकली आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि ये आपका इंटरनल रिसोर्सेज होता है। तो इंटरनल रिसोर्सेज में आपके इंटरेस्ट, आपकी पसंद नापसंद, आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपके जो तालीम है वो आपकी आ जाती है, प्लस आपकी जो सेहत है यानी आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या फिज़िकली आप इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस का बार बार शिकार हो जाते हैं या फिज़िकली बीमार हो जाते हैं बार बार, तो फिर वो चीज़ भी आपकी मोटिवेशन को जो है कम करती है। तो फिज़िकली भी हमें हेल्दी रहना होता है, हमें साइकोलॉजिकली भी हेल्दी रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, ताकि हम पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, फिर साइकोलॉजिकली हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम आगे जो है बढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए हम तैयार रहेंगे। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन लिंक करती है डिप्रेशन के साथ। तो डिप्रेशन को हमें अगर कभी हमें लगता भी है थोड़ा बहुत, हम कभी कभार सैड हो जाते हैं, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार हम हो जाते हैं या हमें बुरा लग जाता है, हमें हम दुख में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सैड मूड या हमारी जो फिज़िकल कभी तबीयत ठीक नहीं होती जिसकी वजह से हमारा सैड मूड हो जाता है। अगर हमें ये पता हो कि कब ऐसा होता है कि मैं उदास हो जाती हूँ या मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगती हूँ अपने बारे में, अगर हम इसका एनालिसिस दिन भर करते रहें, पता चल जाए हमें, तो हम फ़ौरन से उससे बाहर निकल आते हैं कि ठीक है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर मैं थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब भी हो रहा है तो इट्स ओके, मैं कुछ देर में आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर लें, अपनी जगह को चेंज कर लें, आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी से बातचीत करना स्टार्ट कर दें, तो आपका चूंकि आपकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मूड है वो भी चेंज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं ताकि हम मोटिवेटेड रहें और ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ते रहें। ओके, अंजुम ने लिखा है मेरा गोल सिर्फ खुश रहना है मगर मैं खुश नहीं होती। ओके, अच्छा, ये खुश रहना बिल्कुल हम सभी का गोल है। हम जिंदगी में जो हर इंसान की अल्टीमेट जो ख्वाहिश होती है या उसका जो मेन नीड है वो खुशी है, प्लेजर है, प्लेजर। क्योंकि जब अगर हम थोड़ा सा उस पर देखें तो इंसान की जो नेचर में है कि वो खुश रहना चाहता है। अगर वो खुश नहीं होगा तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा, अपने काम काज कैसे करेगा। लेकिन खुश मैं नहीं रहती हूँ, तो ये इसका मतलब है आपने अपने जुमले में अंजुम खुद ही कह दिया कि आप जो है, पता नहीं अंजुम आरिफ फीमेल या मेल दोनों तरह का नाम होता रहती हूँ। ओके, नहीं होती आपने कहा खुश, तो इसका मतलब है कि आपने ये बात अपने ऊपर ले ली है, ठीक है, कि आप खुश नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आप खुश नहीं होती हैं तो आप खुश हो भी सकती हैं। ये जब हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, तो इसका मतलब है कि अगर आप आज ये समझ रही हैं कि मैं खुश नहीं होती हूँ, रहना चाहती हूँ, तो फिर खुश रहना चाहती तो हैं, हो नहीं पाती। तो इसका मतलब है क्या आप ऐसा करें कि आप खुश रहना शुरू हो जाएं, दूसरों को खुश करना स्टार्ट कर दें, आप खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जब खुशी किसी और के लिए काम आना स्टार्ट करते हैं, किसी और की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपको इंटरनल जो है खुशी जो है वो देना स्टार्ट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगी नीड्स के साथ। जैसे देखिए, इंसान की बहुत सारी नीड्स होती हैं। सबसे पहले हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो होती हैं कि हम अपनी हंगर, हमारी थर्स्ट की जो नीड्स होती हैं हम उनको पूरा करते हैं। उसके अलावा फिर हमारी एक सोशल नीड होती है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ हम मिलते मिलाते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें और लोग हम ज़िंदगी में जो है हम आगे बढ़ें। फिर हमारे कुछ ना कुछ ज़िंदगी के जो डिफरेंट हमारे मकासद होते हैं उनको हासिल करने की नीड होती है। तो एट टाइम्स ये होता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हुई होती या हम डिप्राइव्ड होते हैं उन नीड्स के। और फिर ये होता है कि आप हायर यानी जो अपने बियॉन्ड सेल्फ आप नहीं सोच रहे होते।
तो जब आप ये चेक करें कि आपकी नीड्स जो हैं, क्या ऐसा है कि आप उस वक्त पूरी नहीं हुई थी तो अब आप पूरी कर सकते हैं, या कि क्या ऐसी नीड्स हैं जिनको आप अभी डेफर कर सकते हैं कि ठीक है जब राइट टाइम आएगा उस वक्त हम पूरा कर लेंगे। तो अभी जो रियलिटी में मेरे पास या मेरी प्लेट में जो है मैं उसी को देखूँ और उसी पर मैं शुक्र अदा करूँ और फिर मैं ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ूँ। और क्या ऐसा है कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर सकता हूँ। जब आप दूसरों के लिए कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि आप ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है आप कुछ कर रहे हैं, आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो पूरा हो रहा है, आपने किसी को कुछ दिया है या किसी के लिए जो है आपने कुछ ना कुछ जो है आपने किया है। हाउ टू मोटिवेट अ डिप्रेस पर्सन टू मोटिवेटेड फॉर अ डेली रूटीन टेक्स टास्क बीइंग अ थेरेपिस्ट समवन वांट टू डू समथिंग बट कांट डू ड्यू टू डिप्रेशन। जैसे अभी मैं इसी पे बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन के लिए जो है हमें डिप्रेशन चूंकि लिंक करता है मोटिवेशन से, इसीलिए हमने ये टॉपिक भी आज का रखा है। लेकिन उसके लिए मोटिवेशन को पहले जानने की ज़रूरत है कि है क्या, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको रोक रही होती है, क्या मैं अपनी सलाहियतों पे मुकम्मल एतमाद करता हूँ या नहीं करता हूँ, इसको जानने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर जो है टास्क को कंप्लीट करने की सलाहियत है या नहीं है, उसको हमें पहले तो जानने की ज़रूरत है, अपने ऊपर एतमाद करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ऊपर एतमाद करना जो है शुरू करेंगे तो ही हम अपने आप को आगे के लिए पुश कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी है कि क्या मैं रोज़ाना अपने मकासद या हदफ को सेट करता हूँ या मुझे पता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। आप ये देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी के या डेली गोल्स बनाना शुरू करें। एक डिप्रेशन के साथ भी अगर कोई क्लाइंट आता है हम उसे यही कहते हैं कि वो डेली जो है शेड्यूल अपना बनाए। अच्छा, स्मार्ट गोल्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो गोल्स हैं आप वो बनाइए, अचीवेबल गोल्स बनाइए। गोल्स आपके इस तरह के हों जो कि आप कर सकते हो, आपके पास उसके वसाइल हों और आप इजीली उसको कर सकते हो, और साथ में कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड ज़रूर रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने आप को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को भी बुरा भला कह रहे होते हैं। तो अपने लिए खुद रिवॉर्ड रखिए कि क्या आप ये काम, फॉर एग्जांपल आप जब ये काम करेंगे तो क्या खुशी आपको मिलेगी, या आप जब ये काम करेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा। अगर हमें ये पता हो कि ये रिवॉर्ड जो है मुझे मिलेगा जब मैं काम करूँगा, तो आप अपने आप को उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड पाते हैं। तो ये ज़रूर सेट करें कि जो डिप्रेशन का क्लाइंट है वो क्यों वो काम नहीं कर रहा, तो उस क्यों को जानने की जो है हमें एफर्ट्स करनी है। और नॉर्मली ये होता है कि जब हम कुछ ना कुछ बिहेवियर एक्टिवली काम करने लगते हैं, अपना बिहेवियर शो करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर ब्रेन में हमारे चेंजेस लेकर आती है। उसमें उस वक्त डोपामीन रिलीज़ होता है, नॉरएपिनेफ्रिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जो कि हमें डिप्रेशन से फिर फर्दर निकालती है। तो हमारी थिंकिंग और हमारा बिहेवियर और फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। चाहे हम बिहेवियर की तरफ पहले आ जाएं या हम पॉजिटिवली सोचें और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ओके, अच्छा, ये जो आपने लिखा है व्हाट इज़ योर फेसबुक आईडी, किस तरह से कांटेक्ट करें, तो ये पेज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का, ये मैं देखती हूँ, मेरी टीम देखती है, तो इस पर इनबॉक्स कर सकते हैं। मैडम, वी नीड मोटिवेशन टिल होल लाइफ और सर्टेन एज इन ओल्ड एज, व्हाट मोटिवेशन वी नीड। ओके, अच्छा, मोटिवेशन तो हमेशा ही देखें चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि अभी हमें मोटिवेशन चाहिए और जो ओल्ड एज में हम चले जाएंगे तो मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और हम उनको सम टाइम, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कामों में इन्वॉल्व नहीं रखते, या उनसे कहते हैं आप बैठ जाएं, आप आराम करें और ये काम हम कर लेंगे, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो बिल्कुल एक तरह से आइसोलेट होके रह जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि जब आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो वहाँ पे उनकी, जब कुछ करने को नहीं होता है तो उनकी मोटिवेशन वहाँ पर कम हो जाती है, जो कि फिर ओल्ड एज डिप्रेशन का जो है बायस बनती है। तो मोटिवेशन को स्टेबल रखने के लिए हमारे पास डिफरेंट गोल्स और टास्क होने चाहिए। हमें नीड्स, व्हाट वी नीड, हमें अपनी नीड्स का पता होना चाहिए। नीड का मतलब क्या है, आपकी हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी नीड्स होती हैं ना। जैसे किसी की ये नीड हो सकती है कि वो अपने जो घर के काम काज हैं वो अच्छे तरीके से करे, किसी की ये नीड हो सकती है कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से बात करे, उनको खुश रखे। किसी की ये नीड हो सकती है कि जो उसने पढ़ा है, सीखा है, उसमें वो काम करता रहे। जैसे सम टाइम हम कहते हैं जी 60 साल का पर्सन हो गया है, अब उसको रिटायर हो जाना चाहिए। जब रिटायर हो जाता है और वो घर में बिल्कुल बैठ जाता है तो वहाँ पर डिप्रेशन के सिम्टम्स या लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो हो सकती है।
लेकिन अगर वो ये सोचे कि ठीक है रिटायरमेंट, ठीक है गवर्नमेंट से एक एज थी जिसकी वजह से, या एक ठीक है ऑफिस में आपकी एक रिटायरमेंट की एज होती है जिसमें आप रिटायर कर दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तो आपको रिटायर नहीं किया है, उसने तो ज़िंदगी दी है आपको, और मरते दम तक आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो बाद में भी अगर आप कुछ ना कुछ अपने गोल सेट कर लेंगे या कुछ कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ पर फिर मोटिवेशन आपकी रहती है, और ज़िंदगी में फिर आप आगे जो है चलते रहते हैं। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, तो मैं जब नॉर्मली मैं बात कर रही होती हूँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियाँ उनकी पहले थी और आपको लगता है कि वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, तो उन्हीं पे वो जिम्मेदारियाँ रहने दें, ताकि वो अपने काम काज डेली रूटीन को बिल्कुल वैसे ही चलें और वैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो वो भी हेल्दी रहेंगे, और आपका भी घर का एक जो निज़ाम है, मैनेजमेंट है, हिरार्की है, वो भी बेहतर रहेगी, और आपके रिलेशनशिप्स जो है वो भी बेहतर रहेंगे। तो ये चीज़ हमें ये देखनी है कि जितना हम चीज़ों को छोड़ देते हैं उतनी हमारी मोटिवेशन फिर कम होती जाती है। एक साइकिल होता है, अगर आप चीज़ों को करते रहते हैं, अपने छोटे छोटे कामों को इन्वॉल्व करते रहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप ज़्यादा ज़िंदगी में अच्छा जो है फील करते हैं। सैम रईस ने लिखा, मैम वेट लॉस एंड मोटिवेशन पर ज़रूर बात कीजिएगा। अच्छा, इस पे सैम बिल्कुल अगर आपकी इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो वेट लॉस जो है वो कभी नहीं हो सकता, लेकिन इस पे हम एक अलहदा से हम प्रोग्राम कर लेंगे आफ्टर रमज़ान, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम जो हैं रमज़ान 27 रमज़ान तक के हमारे जो हैं शेड्यूल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर ईद का जो हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, और ताकि कुछ घर के कामकाज भी कर सकें और ईद के लिए कुछ खाने पकाने कर सकें। तो उसके ईद के बाद फिर हम इंशाल्लाह वेट लॉस पे हम ज़रूर प्रोग्राम रखेंगे, और इसके लिए काफ़ी पूरा एक होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है, हमें फॉलो करना होता है। हाउ टू कीप अवर सेल्फ मोटिवेटेड स्पेशली इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं। मोटिवेशन पे मैं अभी आ जाती हूँ। द ओनली लाइक पॉजिटिव माइंडेड पीपल, ठीक है, यू टीचिंग आर नॉट अमेजिंग, ओके, कोई बात नहीं। मैम प्लीज़ गाइड इफ़ वी फेस नॉन कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर अराउंड, हाउ वी कैन अचीव our goals. Okay, to achieve your ambitions, your body, your mind and your emotions should be in same direction. Yes, जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपका माइंड, बॉडी एंड इमोशन सेम डायरेक्शन में ही होने चाहिए, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी, आपका ब्रेन और आपके जो फीलिंग्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके, ठीक है, चलिए बाकी मैं सवाल पे मैं बाद में आती हूँ। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि है क्या। अच्छा, साथ में आपने ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके काम काज जब मुकम्मल नहीं हो पाते हैं तो ये चीज़ आपको हर वक्त जो है परेशानी में मुब्तला रखती है, इसको भी आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, मोटिवेशन जैसे अभी हमने बात की इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक जो है ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है कि आप अंदर से किस हद तक मोटिवेटेड हैं किसी काम करने के लिए, आप अपनी डिज़ायर्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपनी नीड्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जो आपने गोल बनाया है वो उसके लिए आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं था, या आपको ज़बरदस्ती डाल दिया गया था उस लाइन में, या उस फील्ड के अंदर आपको पेरेंट्स के कहने पे आप चले गए थे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कि फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन उस काम को करने के लिए नहीं होगी जब तक कि आप अपना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करेंगे। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जब बढ़ती है जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो कर रहे हैं, या आपके कोई रोल मॉडल्स होते हैं जो आपके, या आपके टीचर्स हो सकते हैं जिनको देखते हैं कि जब उन्होंने कर लिया तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो और आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलती है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो काम आप कर रहे होते हैं उसकी आप लोग तारीफ़ करते हैं, या जो काम आपने किया होता है और आपको लगता है कि वो यूज़फुल है और जिस एनवायरनमेंट में आपने वो काम किया था वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो ये चीज़ भी एक्सट्रिंसिक जो है मोटिवेशन में आ जाती है और फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, कामों को अचीव करने में हेल्प आउट कर रही होती है। अच्छा, साथ अपने गोल्स के बारे में ये भी लिखें और ये भी देखें कि क्या वो गोल आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। या समटाइम हम ये भी सोचते हैं कि जो मैंने गोल बनाया था वो बस बना लिया है और मैं लगा तो हुआ हूँ उसको हासिल करने के लिए, तो एक ना एक दिन मुझे मिल ही जाएगा। यानी आप ड्रीम्स बना लेते हैं, सिर्फ सोच लेते हैं। तो जब कोई काम सिर्फ सोच की हद तक होता है तो वो फिर उस तरह से अचीवेबल नहीं होता है, क्योंकि
सिर्फ सोचने से या सिर्फ कोशिश करने से ही कभी भी आपको गोल्स नहीं मिलते हैं, या सिर्फ आप ये सोच लेते हैं कि बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं कि मैं इस कंपनी का या इस जगह का मालिक बन जाऊंगा, और फिर आप करते रहते हैं वो काम जो आपको असाइन किया गया होता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर किस तरह से तालीम हासिल करनी थी या किस तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना था, वो आपने नहीं किया होता। तो हमें क्या करना है कि एक तो हमें अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप करना है। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कर कैसे सकता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ के बलबूते पे, जो मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर स्किल्स हैं, उसके बलबूते पे। और अगर मैंने एक गोल बनाया था, फॉर एग्जांपल आप एमबीए कर रहे हैं और आपने गोल बनाया कि एमबीए करने के बाद जो है किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस कंपनी में जो डिज़ायर्ड स्किल्स चाहिए वो अगर आपने नहीं सीखी हैं तो फिर आपका वो गोल ज़ाहिर अचीव नहीं होगा। तो उसके लिए आपने वो जो स्किल्स हैं जो उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए चाहिए वो सीखने की आपको ज़रूरत है। वो आप सीख लेंगे तो ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप बढ़ेगा, और फिर आप अपने आप को रीएश्योर कर सकते हैं। आपका बिलीव वहाँ पर मजबूत हो सकता है, बिलीव और ज़्यादा आपका कनेक्टेड हो सकता है अपने आप से, और फिर आप ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ेंगे और उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हम अपने गोल्स को जो है हमें फोकस रखना है। अगर हमारा फोकस ठीक है तो फिर हम जो है आगे अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। इस पर कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूँगी कि आप चाहें तो आप नोट कर लें। ये देखें कि जो आपने गोल बनाया है, जब आप क्या समझते हैं कि क्या होगा जब ये नहीं होगा, यानी ये जो गोल है, जो टास्क है अभी आपने डिज़ाइन किया है, उससे रिलेटेड आप ये पूछें अपने आप से कि क्या होगा जब ये नहीं होगा, यानी कि जब ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, उसको देखने की ज़रूरत है। ये सवाल अपने आप से पूछें, क्या नहीं होगा जब ये नहीं होगा, यानी ये काम जब नहीं होगा तो क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं होगी, उसको भी जानने की ज़रूरत है। ओके, तो पहला सवाल आप पूछेंगे कि क्या होगा जब ये नहीं होगा। तो इसमें सम टाइम कुछ लोग ये आंसर देते हैं जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं कि क्या नहीं होगा जब ये नहीं होगा, यानी जब ये गोल मैंने अचीव नहीं किया होगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं किया होगा अचीव। तो जो मेरा डिज़ायर, मैं चाहती थी कि मैं अपने इस लेवल पे पहुंच जाऊं, ज़ाहिर है मैं वहाँ पे नहीं पहुंच सकूंगी। या मैं चाहती थी कि मेरा एमबीए कंप्लीट हो जाए, तो ज़ाहिर है जो डिग्री मुझे मिलनी थी वो जो है नहीं मिलेगी। क्या नहीं होगा जब ये नहीं होगा, जब ये गोल अचीव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। जब ये गोल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जब ये गोल अचीव नहीं होगा तो जो खुशी या जो मैं चाहती थी मुझे मिले, या जो मैं अच्छी जॉब चाहती थी मुझे मिले, वो नहीं मिलेगी। क्या होगा जब ये काम हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा जब ये काम हो जाएगा, जब ये काम हो जाएगा या मैं एमबीए कर लूँगा तो मेरे हाथ में एक डिग्री आ जाएगी, मेरे पास स्किल्स आ जाएंगी, मैं बहुत कुछ जो सीखना चाहता था लाइफ में मैं वो सीख लूँगा, मेरे लिए अच्छी जॉब जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो क्या होगा जब ये काम हो जाएगा, तो मतलब ये है, या आपका आंसर ये आ सकता है कि मुझे जो डिज़ायर गोल था, या मैं जो जॉब चाहता था, या जो मैं डिग्री चाहता था वो मुझे मिल जाएगी जब ये काम हो जाएगा। क्या नहीं होगा जब ये गोल अचीव हो जाएगा या ये काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। पूछें अपने आप से कि क्या नहीं होगा जब ये काम हो जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप लोग पूछें अपने आप से कि क्या नहीं होगा जब ये काम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ। पहला, क्या होगा जब ये हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं होगा जब ये होगा, क्या होगा जब ये काम हो जाएगा, ये भी लिखिए अपने पास। क्या नहीं होगा जब ये काम हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको जानने की ज़रूरत है। क्या नहीं होगा जब ये हो जाएगा। अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछ लेते हैं और इनके जवाबात भी अपने पास लिख लेते हैं तो आप ये जान लेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, आपकी मोटिवेशन को कम करती है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से हेल्प करती है या आगे बढ़ने में मदद देती है। ओके, इस काम को करने से मुझे ये भी जानने की ज़रूरत है कि जब ये गोल आपका अचीव होगा या ये काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने एक बात की, एमबीए की बात की, तो जब मेरा एमबीए हो जाएगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा।
और मेरे साथ साथ चूँकि हम हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो मेरे लिए है, मेरी खुशी के लिए है, मुझे मोटिवेट करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो मेरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मेरे घर से रिलेटेड है। अगर मेरे इन्वायरमेंट को मेरी वजह से या मेरे किसी गोल अचीव करने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली वो गोल मेरा इतना पायदार और फ़ायदेमंद नहीं होगा, या कभी ना कभी ऐसा होगा कि मेरी मोटिवेशन उस गोल के लिए कम हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक पर्सन था जिसने एक फैक्ट्री लगाई और फिर उसने सोचा कि मैं अपने घर के पास ही, उसकी अपनी ज़मीन थी, उसने सोचा मैं घर के पास ही एक फैक्ट्री लगा लेता हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी, मैं इजीली वहाँ पर चला जाया करूँगा और घर भी आ जाया करूँगा, घर पे भी टाइम दे दिया करूँगा। उसने वो बना लिया और कुछ अर्सा तो वो चली, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारी आबादी हो गई है और कुछ लोगों ने फिर उसकी शिकायत कर ली कि इस फैक्ट्री का जो धुआं है इसकी वजह से जो है हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को जो है नुकसान हो रहा है, और फिर वहाँ से उसको वो फैक्ट्री जो है हटानी पड़ी। अगर वो पर्सन उस वक्त सोच लेता कि ये जो एरिया है ये कमर्शियल एरिया नहीं है या ये उस तरह से रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर मुझे नहीं लगाना चाहिए थी, तो वो चीज़ उसको वहाँ से हटानी नहीं पड़ती। तो जब हम अपना कोई गोल बनाते हैं, हम ज़िंदगी में जब भी कभी अपना गोल बनाते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो मेरा गोल है मुझे क्या फ़ायदा देगा, मेरी फैमिली को क्या फ़ायदा देगा, और उससे जो एनवायरनमेंट है वो किस हद तक अच्छा हो सकता है या वो एनवायरनमेंट किस हद तक जो है उस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें अपने जो भी गोल्स बनाने हैं वो गोल्स उसी वक्त हमें खुशी देते हैं और उसी वक्त हमारी मोटिवेशन उन गोल्स के लिए बढ़ती है जब वो मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और मेरी सोसाइटी या मेरे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जब इन तीनों में से कोई भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है तो फिर अल्टीमेटली वो मेरा गोल मेरे लिए उस हद तक फ़ायदेमंद नहीं होता है जिस हद तक वो हो सकता था। अगर मैं पहले से ही होमवर्क करके बनाऊंगा इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए, तो फिर ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगी कि आप करें इसको, ये देखें 5 सेंसेस की बेस पे हम ये देख लेते हैं कि मेरा जो गोल है मुझे किस हद तक खुशी दे रहा है। तो इसमें पहला सवाल तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो गोल है वो अचीव हो गया है। ठीक है, इसको इमेजिन करें, आप देखें सामने, पिक्चर बनाएं अपने। पिक्चर हम बनाते हैं, हमारा जो माथा है इससे 20 डिग्री ऊपर की तरफ हम अंदर की आंख से देखते हैं, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं, हम सोचते हैं। तो इमेजिन कीजिए, इसके लिए आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए, देखिए अपनी मेंटल स्क्रीन पर सामने कि जो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो हदफ है, आपका गोल है वो अचीव हो गया। देखिए, उस पिक्चर को बनाइए सामने और सुने उसमें जो आवाज़ें आ रही हैं, उस सीनरी के अंदर, उस इमेज के अंदर उन आवाज़ों को सुनिए और महसूस करें जो आप महसूस कर रहे हैं। कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गोल जो है अचीव हो गया। तो इसको आपने ख़ास तौर पे विजन, यानी आपने जो देखना है कि किस तरह से क्या पिक्चर आपको नज़र आएगी जब आपको लगता है कि आपका गोल अचीव हो गया है। उसकी पिक्चर बनाइए, उन आवाज़ों को सुनिए कि क्या आवाज़ें उसके अंदर आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आपकी इंटरनल साउंड जो है या इंटरनल वॉइस या आप खुद जो अपने आप से डायलॉग्स कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, यानी आपका अंदर क्या कह रहा है। इस गोल को अचीव कैसे पता चल गया कि हो गया ये गोल अचीव, या आप क्या महसूस कर रहे हैं जब आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। इन चीज़ों को लिख लीजिए ताकि आप जान सकें कि आपको इंटरनली कैसे पता चल जाता है कि आपका गोल जो है अचीव हो गया है। क्या आप देख रहे हैं, वो पिक्चर किस तरह की है, क्या आवाज़ें सुनाई दे रही है। जब आपका गोल अचीव हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि आपने गोल अपना अचीव कर लिया, वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, और जो खुशी आपको इस गोल को मिलने पे मिलनी थी, क्या वो मिल गई है, क्या आपको कैसी फीलिंग आ रही है। और ये भी इमेजिन कीजिए कि ये जो गोल जब अचीव हो जाएगा तो आपका जो फैमिली है, दोस्त हैं और माहौल है, उस पर किस तरह से आपका जब गोल अचीव हो गया है तो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। इसमें अपना अपना गोल आप अपने सामने रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने MBA की एग्जांपल दी, तो MBA कर लिया है आपने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि MBA हो गया है। क्या वो डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, या लोग आपको तारीफ़ें कर रहे होंगे, घर के अंदर कोई पार्टीज़ हो रही होंगी, दोस्त मुबारकबादें दे रहे होंगे, फैमिली मुबारकबादें दे रही होगी, या उस डिग्री की बेस पे आप आगे बढ़ के जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे।
आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो गोल था वो अचीव हो गया है? और क्या आपके ख़ानदान पे क्या असर पड़ेगा इसका? आपके दोस्त क्या कहेंगे, कैसा फील करेंगे, और आपका जो माहौल है उस पर क्या असर पड़ेगा? या कोई भी और गोल आपका हो सकता है। आपने कोई अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, आपने अपना कोई एग्ज़ाम पास कर लिया, या कुछ भी घर का कोई काम हो सकता है आपका। आपने कोई चीज़ बनाने के लिए सीखना शुरू किया था, आपने वो चीज़ बनानी सीख ली, या आपने कोई लेक्चर देना था, उसके बारे में आप पहले से सोचिए कि जब वो लेक्चर हो जाएगा तो कैसा महसूस करेंगे, क्या आवाज़ें सुनाई देंगी, किस तरह की फीलिंग्स होंगी आपकी। क्या ये जो आपने गोल बनाया है ये आपका फेवरेट गोल है, या जो आपने उसके लिए मेहनत की थी, या इतनी ज़्यादा हार्डवर्क आपने की, काम किया, अपनी नींदें जो हैं वो छोड़ी, आप रातों को देर तक जागे, लोगों से मिले, अपने बहुत सी फेवरेट एक्टिविटीज़ को आपने छोड़ दिया। तो क्या जब आपने ये छोड़ दिया तो क्या वो गोल जो आप अचीव कर चुके हैं अभी, क्या वो जो आप चाहते थे लेना खुशी? क्या ये जो गोल आपने बनाया है, ये जो आपने इसका कोई टाइम लिमिट सेट किया है? इसको भी लिख लें। यानी ये जो गोल है क्या वाकई में इस टाइम पे ये अचीव हो जाएगा? क्या उसके लिए आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं? क्या एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ के लिए आपको अलाउ कर रहा है? जैसे कि अभी किसी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो अपना जो टास्क है वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपने तो गोल बनाया था कि ये वाला गोल जो है मेरा अचीव हो जाएगा फरवरी तक, लेकिन आपको तो नहीं पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे इदारे, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी। ये चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो क्या आपने ऐसा मार्जिन रखा था कि अगर ये फरवरी तक भी नहीं हो सकेगा तो मैं कितना और मार्जिन दे सकता हूँ कि ये तब तक हो जाएगा? या क्या ऐसा आपने सोचा था कि कोई स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई थी उसको मैं चेंज कर सकूँ? क्या प्लान ए और बी बनाया था आपने? तो ये भी रखें कि प्लान ए और बी क्या आपके थे या नहीं थे, कि अगर कोई रुकावट आ जाएगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या दूसरा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा, या मैं किस तरह से फिर इसे करूँगा। या जो डेडलाइन, पहली डेडलाइन अगर मेरी फरवरी थी तो दूसरी डेडलाइन मेरी क्या हो सकती है। और अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके लिए फिर मेरे पास क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं, या क्या मेरे पास सेकंड प्लान है। तो इन चीज़ों को भी सेट करके अगर आप अपना गोल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगी। आपको पता होगा कि मैंने कौन सा काम जो है वो कब तक अचीव करना है, मुझे जो गोल मैंने बनाया है वो कैसे पता चलेगा कि गोल मेरा अचीव हो गया है, या गोल जो मैंने बनाया था उसके बाद कौन सी इंटरनल खुशी है, या क्या चीज़ मुझे ऐसी है जो मुझे मिल रही है जो मुझे आगे मोटिवेट करेगी। अगर पहले से ही आप इसको इमेजिन कर लेंगे, या देख लेंगे, सुन लेंगे, महसूस कर लेंगे, तो आपका जो लाशऊर है वो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा, और वो चीज़ आपके लिए जब करने जाएंगे तो वो दूसरी दफ़ा होगी। क्योंकि जब आप इमेजिनेशन में कोई काम करते हैं तो वो पहली दफ़ा होता है, वो अनकॉन्शियसली आप कर रहे होते हैं, और जब आप दोबारा से एक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर वो दूसरी दफ़ा होता है। और अगर आप ये वीडियो रोज़ाना चलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपना एक काम है जो आपको 30 मई को करना है, और आज है 12 मई, और आज से ही आप अपना प्लान बना लेते हैं और रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी ये वीडियो आप देखते हैं, तो आप और अपने आप से कहते हैं कि मैं हर रोज़ करता जा रहा हूँ अपना ये काम आधे घंटे तक, या मैं हर रोज़ रोज़ाना आधा घंटा इस काम को देता हूँ और महसूस करता हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर और कॉम्पिटेंट। अगर आप डेली ये चीज़ सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको पुश करता है, वो आपको मोटिवेट करता है वो काम करने के लिए, और फिर चीज़ें ऑटोमेटिक जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिक करने के लिए हमें डेली अपने आप को, हमें पॉजिटिव सजेशंस जो हैं वो हमें देने होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी चेक करें कि क्या आप पर ये वाजे है कि हदफ किस तरह से, हदफ के लिए क्या तर्ज अमल जो है वो आपको चाहिए होगा। यानी आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कौन सा बिहेवियर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, या क्या बिहेवियर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि ये गोल मैंने बना लिया है और ये मेरा अचीव हो जाएगा, तो क्या ऐसे ही अचीव हो जाएगा? नहीं ना, नहीं अचीव होगा जब तक कि आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो एक तो मैंने लिख लिया, मैंने ये जान लिया कि मेरा गोल क्या है और मैं कब तक उसे हासिल करूँगा, क्या मुझे उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मुझे पैसे कितने चाहिए, मुझे किन किन लोगों से मिलना है, किन इदारों में मुझे जाना है,
कहाँ पे मुझे दाखिला लेना है या कहाँ पे मुझे जॉब करनी है। जब आपने सारा कुछ एनालिसिस कर लिया, फिर आपने ये भी देख लिया इमेजिन करके कि जब ये गोल मुझे हासिल हो जाएगा तो मुझे कैसा फील होगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि वाकई जो गोल आपने बनाया है वो आपको खुशी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि जब ये गोल हो जाएगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, तो फिर ये देखने की ज़रूरत है कि वाकई आप ये चाहते थे बनाना। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके इस गोल की वजह से कोई दूसरा जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, या आपके इस गोल की वजह से जो है आपकी फैमिली में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी हमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। अच्छा, साथ में ये भी देखें कि जो गोल आपने बनाया है, क्या इसके लिए जो स्किल आपको दरकार थी इसको हासिल करने के लिए, यानी अगले 6 महीने में अगर आपने एक्शन प्लान करना है उस गोल को हासिल करने के लिए, तो क्या उस एक्शन प्लान को करने के लिए पहले से आपने उन स्किल्स को डेवलप कर लिया है? अगर नहीं किया तो फिर पहले उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें गोल बनाना पड़ेगा, फिर हमें अपने जो अल्टीमेट गोल है हमें उसके लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर आप घर के अंदर, जैसे ख़वातीन बैठी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, आजकल तो हर मेल भी कुकिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई बिरयानी बनानी है और उसके लिए आपने आज प्लान कर लिया कि मैं बिरयानी बनाना शुरू करूं, और आप किचन में चले जाते हैं, और रोज़ा भी है, इफ्तारी भी है, शाम को बनानी है आपने, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि आपके किचन के अंदर या फ्रिज के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, और आपने काम शुरू कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि वो अच्छी बिरयानी बन सकेगी? हाँ या ना? ओके, हो सकता है कुछ लोग हाँ करें, हो सकता है कुछ लोग ना करें। कुछ लोग सोचें कि ठीक है, चिकन के बगैर ही मैं बिरयानी बना लूँगी, या मैं आलू डाल के बिरयानी बना लूँगी। कुछ लोग कि नहीं, यही इंग्रेडिएंट्स डलेंगे तो ही ये बिरयानी जो है ये बन सकेगी। बिल्कुल, ये भी एक टास्क है, ये भी एक गोल है। बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, जिनको वो काम नहीं आता, तो उनको सीखने की ज़रूरत होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे कि उसके लिए मुझे क्या क्या कुछ चाहिए होगा। मैं पहले वो अरेंज करूँगी, ला के रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं प्लान करूँगी और बनाना स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से आपके ज़िंदगी के और बहुत सारे गोल्स होते हैं। जैसे मेरा गोल है मुझे खुश रहना है, तो खुश रहने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे देखना है। खुश रहने के लिए डेफिनेटली अगर मैं दूसरों को दुखी कर रही हूँ या दूसरों को बुरा भला कर रही हूँ, अगर किसी ने मुझे कोई काम कह दिया, मैंने बुरे तरीके से उससे बात की है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे रिलेशनशिप्स तो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ मुझे खुशी तो नहीं देगी। तो मुझे खुश रहने के लिए मुझे दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, मुझे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना है, मुझे बहुत सी चीज़ों को लेट गो भी करना है, मुझे बहुत सी चीज़ों को माफ़ भी करना है, और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। जब आज मैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगी तो कल मेरे लिए भी कोई और जो है वो आसानी पैदा जो है वो कर सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव जो है वो होना जो है स्टार्ट हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत डीमोटिवेशन हो रही है। अच्छा, इस पे अभी मैं थोड़ा सा, मैंने क्वेश्चंस अभी मैं बीच में मैंने छोड़ दिए थे पढ़ने, ताकि हम एक्सरसाइज पे और उस पर आ जाए। कैन यू प्लीज़ नेम ऑफ दिस टेक्निक माइंडफुलनेस जी, ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी नहीं है, ये वेल फॉर्म गोल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो आपके गोल्स होते हैं उसकी वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो प्रॉपर ये, चूँकि इस पर नॉर्मली हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको सिखाते हैं, डिफरेंट जो सेमिनार्स होते हैं उसमें, या हम वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें हम सिखा रहे होते हैं। अब चूँकि हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अब सब लोग घरों में हैं, लॉकडाउन है, तो उस तरह से हमारे क्लिनिक्स भी नहीं चल रहे, क्लिनिक्स में फिज़िकली आप नहीं आ पा रहे, तो बात नहीं हो पा रही, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको आपसे ऑनलाइन शेयर कर दूँ। तो आप दोबारा से इस वीडियो को जब देखेंगे तो जो मेरे सवालात हैं उनको आप लिख लीजिएगा, और फिर आप जब लिखने के बाद उसके जवाबात ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस खुद से आपको जवाब देगा, और फिर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करती है। आपका लाशऊर खुद से आपको आंसर करेगा जब आप इन्हें लिखेंगे, अपने आप से ये सवालात पूछेंगे। तो मे बी नेक्स्ट हम एक और सेशन रख सकते हैं। आज आप इन सवालात को पूछिए, और मे बी रात में हम एक सेशन रख सकते हैं, रात को 10 बजे, ताकि आपके पास अगर ये जवाबात आ सकते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल फर्दर पूछना चाहें तो आप इसको पूछ सकते हैं, ताकि इस एक्टिविटी को हम फर्दर जो है कर सकें। और ये बहुत ही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होता है जब आप अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि जो आपका लाशऊर है वो आपको जवाब जब देगा तो वो ऑनेस्टली देगा, आपको ठीक गाइड वही कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं कभी कभार वो गाड़ी वाली एग्जांपल दे देती हूँ कि शुरू में जब हम गाड़ी चलानी हमने शुरू की थी तो हम गियर को भी देखते थे, और हम नीचे जो ब्रेक होती है हम उसको भी देखते हैं, क्लच को भी देखते हैं, और फिर हम गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है हम चला रहे होते हैं। लेकिन जब हम बहुत दफ़ा चलाते हैं तो फिर अनकॉन्शियसली हम चला रहे होते हैं, हमें आंखों से देखे बगैर ही हमें पता होता है कि हमारा पाँव जो है
वो कहाँ पे है, सीधा पाँव से हम किस ब्रेक को हम प्रेस कर रहे हैं या उल्टे पाँव से ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, या हमारी नज़रें जो हैं सामने वाले मिरर पे भी होती हैं, साइड के मिरर्स पे भी होती हैं और बैक के मिरर्स पे भी होती हैं, तो हम अपनी इंटरनल आई से भी हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये उस वक्त होता है जब हम इमेजिनेशन में जाके चीज़ों को यानी इंटरनली हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, हम अपने आप से प्रैक्टिस हम करते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है होने लग जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें कंट्रोल करता है, हमें गाइड करता है। रात को आप सो रहे होते हैं बिस्तर पे, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको एकदम से लगता है कि जैसे आप नीचे गिरने लगे थे, लेकिन आप गिरते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस होता है वो आपको बचा लेता है। उसको पता होता है कि अभी इस वक्त आप जो है बेड पे हैं और कहाँ तक आपकी जो साइड बेड है वो कितना बड़ा है या उसकी साइड कहाँ तक जा सकती है। तो अनकॉन्शियस जो है वही बेसिकली आपको गाइड कर रहा होता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं, हमारी मेमोरी में चली जाती हैं। तो जब हमें वो चाहिए होती हैं और हम उसको थोड़ा सा हम तवज्जो देते हैं, फोकस करते हैं थोड़ी, जैसे किसी ने कहा माइंडफुल एक्सरसाइज, तो माइंडफुल एक्सरसाइज जो है अगर हम वो करते हैं, अपने प्रेजेंट में रहते हैं, हम फोकस करते हैं, तो हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें गाइड करता है, हमें आगे के लिए हेल्प आउट करता है। मैं बहुत जल्दी मायूस हो जाती हूँ, कैसे ना हूँ। देखिए, मायूस हो जाती हूँ का तो मतलब यही है कि आपका जो कहीं ना कहीं बिलीव है उसको हमें चेक करने की ज़रूरत है। अपने बिलीव को फातिमा चेक करें कि मायूसी किस वजह से हो जाती है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने लोगों से अपनी उम्मीदें रख ली हुई हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो उन लोगों से है जो वो उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन लोगों से रख लेते हैं और वो लोग जब पूरा नहीं करते हैं तो हमें बुरा लगने लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों के बजाय जो है अल्लाह ताला से रखें, और जो आपको जो काम करने हैं अपनी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। जो काम आप कर सकती हैं उसकी ज़िम्मेदारी लीजिए और वो कीजिए, ताकि दूसरों पे डालेंगे तो वो काम नहीं होगा और आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वो काम कर देगा, तो मायूसी वहाँ पर आने के चांसेस जो है होते हैं। तो जो आप चाहती हैं करना, उसके लिए आप अपने प्लान्स खुद बनाइए और देखिए कि आप कौन से काम जो है आप कर सकती हैं, आप वो कीजिए। अगर आप दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं तो फिर हम या एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से हमें मायूसी भी होती है, क्योंकि लोग ज़रूरी नहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें, या लोग वो करें जो हम चाहते हैं। लोग वो करते हैं जो वो चाहते हैं, इसीलिए हमें भी वो करना है जो हम चाहते हैं और जो हमारे बेनिफिट के लिए भी है, हमें खुशी देता है। और हम ये भी देखें, अपने एंगल पे रहते हुए या अपनी साइड पे रहते हुए या अपनी कुर्सी पे बैठते हुए जो सामने आपको मंजर नज़र आ रहा है उसको देखिए, उसमें आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से आप खुश रह सकते हैं, आपकी फैमिली खुश रह सकती है, या आपकी वजह से एनवायरनमेंट कैसे खुश रह सकता है, या आपकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है। जब आप अपनी प्लेस पे रहते हुए, अपनी जगह पे रहते हुए चीज़ों को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद पूरी करते हैं, उसके लिए आपके पास इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एक कोऑपरेटिव पर्सन हो सकता है जो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है। उनसे मशवरा ज़रूर लें, लेकिन करें वही जो आपने अपना प्लान बनाया है, जो चीज़ आपको प्लेजर दे रही है, खुशी दे रही है। तो एक्सपेक्टेशंस जितनी हम कम रखते हैं, हम ज़िंदगी में उतने ही खुश रहते हैं और आगे हम आसानी के साथ अपने गोल्स को अचीव रख सकते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए, जहाँ पे भी जिस एनवायरनमेंट में भी आप काम कर रही हैं, तो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। जो वो कर सकते हैं उसके लिए थैंकफुल रहें, जो वो नहीं कर सकते हैं उन पे डालने की ज़रूरत नहीं, वो काम आप खुद करें, ताकि आप कल को अगर वो ना करें तो आपको मायूसी ना हो। और फिर जाहिर है जो काम आप करते जाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपकी यकीनी तौर पे आपको हेल्प आउट भी कर रहा होता है। ओके, अच्छा, साथ में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। वेल फॉर्म गोल्स की हमने बात कर ली। अच्छा, इसमें साथ में ये भी होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो हमारे गोल्स अचीव नहीं हो रहे होते वो स्ट्रेस की वजह से नहीं होते, या बहुत जल्दी हम चीज़ों के बारे में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, या हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर सवार कर ली हैं या बहुत ज़्यादा काम हमने ले लिए हैं, और वो काम जो है इतने ज़्यादा हैं कि उस टाइम लिमिट में जितने घंटे आपके पास हैं पर डे, है कुछ स्पेसिफिक आवर्स ही आपके पास होते हैं जिसमें आप जाग रहे होते हैं, अपने काम काज कर रहे होते हैं, वो काम आप उसमें नहीं
जो है कर पाते। तो इतने लिस्ट ऐसी बनाइए अपने कामों की जो आप उस दिन या उस टाइम में, जो स्पेसिफिक आपके पास टाइम है, उसमें आप कर सकें। जो काम आपको लगता है कि अभी नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए आप रख देते हैं, ताकि आपका जो फोकस है वो अभी पे हो जाए। अगर मैं लिस्ट 10 कामों की बना लूँगी और मुझे पता है कि उन 10 कामों से मैं 5 जो काम है वो आज कर सकती हूँ, लेकिन चूंकि मैं 10 को देखे जा रही हूँ कि ये नहीं हुए, ये नहीं हुए, बार बार मैं अपने आप को भी कहे जा रही हूँ कि ये नहीं हुए और मैंने क्यों नहीं किए, तो आपका फोकस चूंकि 10 पे है और 10 के 10 करने की सलाहियत अभी नहीं है, 5 की है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है कि मैं नहीं कर सकती, वो पॉपअप हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है। साथ साथ फिर आपके स्ट्रेस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पल्पिटेशन हो जाना या पसीने आना, या आप सम टाइम ये भी होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो जाता है, और सम टाइम हमेशा स्ट्रेस में रहने की वजह से जो है फिर एंजाइटी और डिप्रेशन और जो फिजिकल इलनेसेस हैं वो भी हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर लिंक करता है स्ट्रेस के साथ भी। तो स्ट्रेस को हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, जो काम अभी कर सकते हैं अभी कीजिए। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप प्रायोरिटी जो है सेटिंग अपनी वो कर लीजिए। जो मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कीजिए। जो आपके एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, आपकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा आप करते रहिए, ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो भी साथ साथ होना। और जो वेस्टर हैं, वेस्टर में आपका बहुत ज़्यादा टीवी देखना या बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहना या बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है उन चीज़ों पे या सर्चिंग पे, उन चीज़ों की सर्चिंग पे वेस्ट करना जो अभी आपको नहीं चाहिए, उन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ अपने आप को अप्रिशिएट भी करें कि मैं ये काम जो है मैं कर सकता हूँ, ये इतना टास्क जो था मैंने अचीव कर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं बाकी दूसरा टास्क जो है वो भी अचीव कर लूँगा। और साथ में बीच में ब्रेक्स रखिए। जब आप काम अपने ब्रेक्स करके करते हैं तो फिर से आप रिचार्ज हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स भी करें। रिलैक्सेशन टेक्निक मेरी पिछली जो वीडियोस हैं पॉजिटिव थिंकिंग वाली, उसमें आपको मिल जाएंगी। डॉक्टर सोबिया की जो एंजाइटी वाली वीडियोस हैं उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन की टेक्निक्स भी कराई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और वैसे मेरा प्लान है कि मैं अलग से जो है रिलैक्सेशन की टेक्निक जो है रिकॉर्ड करके भी मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप वो रिलैक्सेशन वहाँ से सुन भी सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप को अगर आप रिलैक्सेशन करते रहेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज जो है वो होना जो है शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा, टॉपिक ये इतना ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, कि एक दिन में मेरा नहीं ख्याल कि ख़त्म हो पाएगा। हम इस पर एक और हम सेशन, जैसे अभी मैंने कहा कि 10 बजे भी हम रख सकते हैं, ताकि आप लोगों में से जिन लोगों ने अपने सवालात के जवाब दिए होंगे वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भी मैंने कहा कि गोल्स को सेट कर लीजिए, एक्शन प्लान जो है वो करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को भी ओवरकम करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि ये काम मैं अभी नहीं करता, बाद में कर लेता हूँ। अब डेडलाइन जब आ जाती है, यानी कल आपको असाइनमेंट सबमिट कराना है, तो आज अगर आपने सोचा था कि मैं कर लूँगा और आज कोई दूसरा काम भी आपका आ गया है, तो सम टाइम फिर ये होता है कि आपकी एंजाइटी वहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए फिर आप वो काम और ज़्यादा डिले करना शुरू कर देते हैं या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना या डिले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, इसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि हमारी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन पे जो लास्ट प्रोग्राम डॉक्टर सोबिया ने किया था, आप उसको देखिएगा, ताकि प्रोक्रेस्टिनेशन का अगर आपको इशू है कि आप चीज़ों को डिले करते हैं, डेडलाइंस को मीट नहीं करते हैं, तो आप उसको ओवरकम कीजिए। वो ओवरकम होगा तो फिर आपकी मोटिवेशन जो है वो भी कामों के लिए बढ़ेगी। अच्छा, नो कहना भी सीखें। इस पे एसर्टिवली हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो सीनियर है, हमारा बॉस है, या कोई भी हमारे फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है कि सारे कामों के लिए हमें ही कह देता है, और हम चूँकि हम उसे मना नहीं करते हैं क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, हम मना नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। हम अच्छा ठीक है जो है कह के हम अपने ऊपर बहुत सारे बर्डन्स को सवार कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, और फिर वो स्ट्रेस बिल्ड अप हो के हमें यानी एंजाइटी की तरफ ले जाता है। फिर हम वो जो काम करना चाह भी रहे होते हैं हम वो नहीं करते। तो हमें जो काम हम कर सकते हैं हमें वो काम करना है। बाकी के लिए हम कहना है कि ठीक है हम नहीं कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं उस काम के लिए। तो जो हाउ टू से नो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब आपको नो कहना है। नो कहने से दूसरे पर्सन को ज़ाहिर है वक्ती तौर पे हो सकता है उसको बुरा लग जाए, लेकिन उसके बुरा लगने से अगर लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी सेहत जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कामों के लिए आप हाँ भी कर दीजिए, यानी वो काम जो आप कर सकते हैं, ताकि अगर उसको बुरा लगना भी था तो कभी कभार वो आपके कामों से खुश भी हो जाए। तो दोनों चीज़ों को हमें, या इस तरह से आपने मना करना है कि अच्छा ठीक है ये काम मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं अगले हफ्ते कर सकता हूँ। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप किसी और से कह दीजिए। तो आपने सिंपली मना भी नहीं किया है और फिर साथ में आपने ये भी सजेशन दे दिया कि कोई किसी और से कह दें। तो ये चीज़ फिर आपको लेके जाती है आसानी की तरफ, और आपकी चीज़ों को प्रॉपरली जो है मैनेज, आपके चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। अच्छा मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा ये एक और है, आपका जो इन्वायरमेंट है, मोटिवेटेड अगर इन्वायरमेंट हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो आपको आपकी मोटिवेशन को कम कर देते हैं। जैसे बार बार कुछ लोग ऐसे इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं, घर के अंदर भी ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप अगर आप मजबूरी है रहना तो उन क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर ना लें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, अपने खुद रिवॉर्ड अपने लिए रखें कि ये काम मैं कर लूँगा तो मैं कैसा फील करूँगा, या ये काम करने के बाद मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड देता हूँ, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे मेरे मोटिवेट करती है। और पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ जो है बैठिए। टीम वर्क जो है ये आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग समझते हैं कि ये काम बस मैं अकेला ही कर लूँगा ताकि मेरी ही तारीफ़ हो जाए और फिर सब लोग कहें जी मैंने किया है। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आपके बर्डन्स को, या मैं ही सबसे बेहतर कर सकता हूँ, ये भी होता है। आप परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड कुछ लोगों में होता है, तो वो समझते हैं कि बस मैं ही अच्छा काम कर सकता हूँ, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं आता, वो तो नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो देते नहीं है काम। उसमें क्या होता है कि आप अकेले अब सारा का सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसमें फिर आप जो काम करना भी होता है वो नहीं कर पाते। और ये चीज़ भी फिर प्रोक्रेस्टिनेशन से लीड करती है, या प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ अटैच हो जाती है, और फिर आपकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। तो टीम आप इर्द गिर्द देखिए कि आप मिल के काम करें। जो लोग आपको लगता है कि पॉजिटिव हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनके साथ आप मिल के प्लान बनाइए, डिवाइड कर लीजिए कामों को। टीम में जो एक लीडर होता है, कोई ना कोई, अगर आपको अच्छा लीडर मिल जाता है या आप लीडर बन जाते हैं, आपको लगता है कि आप प्लान बना सकते हैं अच्छा, तो आप दूसरे लोगों को फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डिवाइड कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जो है काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो टीम वर्क अगर होता है, टीम अच्छी होती है, तो भी आपकी जो मोटिवेशन है वो बेहतर रहती है। और आपकी जो रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हैं लोगों के साथ, को वर्कर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर के साथ, या आपके जो दोस्त हैं उनके साथ, तो भी आपके जो मोटिवेशन है काम की रहती है। तो रिलेशनशिप्स पर भी एक मेरा प्रोग्राम था जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे, वो भी आप देखिए, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाते हैं तो आपकी जो मोटिवेशन है कामों के लिए अचीव करने के लिए, वो भी बेहतर हो जाती है। आजकल लॉकडाउन की वजह से, अच्छा मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि क्या क्या हैं। तो अभी हमने क्या की है, बेसिकली मोटिवेशन जो है उसके लिए आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो है मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी आपकी जो इंटरनल डिज़ायर्स हैं, इंटरनल्स आपकी नीड्स हैं, वो आपको मोटिवेट करती हैं कि किस तरफ जाना है। अगर आपको अपनी नीड्स का पता हो कि क्या वाकई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, क्या वाकई मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, फिर आप उस चीज़ के लिए कोशिश भी करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसा इन्वायरमेंट कैसा है, आपके लोग किस तरह से हैं, कोई मेंटोर है जो जिसको देख के आपकी मोटिवेशन बढ़ सकती है, या पॉजिटिव इन्वायरमेंट है जो आपको आगे की तरफ लेके जाता है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, टाइम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को शेड्यूल कर लेते हैं, अपने टाइम बाउंड जो टेस्ट हैं, टाइम बाउंड गोल्स बना लेते हैं, अपने अचीवेबल गोल बना लेते हैं, तो गोल्स के लिए मोटिवेशन आपकी बढ़ती है और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। प्लस आप अपने गोल्स को इमेजिन कर लेते हैं, जो आपने गोल बनाया है आप इमेजिन कर लेते हैं कि जब ये हासिल हो जाएगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, या आपको पता होता है कि जब ये हासिल हो जाएगा तो कौन सी चीज़ ऐसी है उसको हासिल करने में आपको रोकती है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको हासिल करने में आपकी फेवर करती है। तो आपका जो गोल है वो एक अच्छा गोल बनता है, और साथ में फिर आपको पता होता है कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरफेयर कर सकती हैं, उनको पहले से ही आप रूल आउट कर लेते हैं, पहले से ही उन चीज़ों पे काम कर लेते हैं, और फिर आपकी मोटिवेशन जो है कम नहीं होती, आप स्मूथली अपनी जर्नी को जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस देख लूँ कि अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो मैं उसको फिर आंसर कर दूँ।
ओके, मोटिवेट ये हमने कर लिया था। डिप्रेशन पे हमने बात कर ली, बिल्कुल। डिप्रेशन, मोटिवेशन डिप्रेशन के क्लाइंट्स में कम होता है। ड्रग एडिक्शन के साथ जो लोग आते हैं उन पे, उनकी भी मोटिवेशन पे हम काम करते हैं ताकि उनकी मोटिवेशन बेहतर हो। और अगर वो स्मोकिंग या कुछ भी ऐसा, अगर वो एडिक्शन से रिलेटेड और चीज़ें भी कुछ ले रहे हैं, ड्रग्स, तो वो उनको छोड़ सकें। Ma'am, please guide if we face non-cooperative atmosphere around, how can we achieve our goal? This is very important question। जैसे अभी मैंने बात की है कि आपकी जो मोटिवेशन है, अगर आपका इन्वायरमेंट जो है उस तरह से कोऑपरेटिव नहीं है तो वो कम होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर देखें कि अकेला, एक तो फिर जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर अपने कामों की लेनी होती है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप अपने तौर पे पूरी कीजिए। आप अपने तौर पे पूरी करके आप अगर दे देते हैं तो अगला जो आपका इन्वायरमेंट का मतलब आपका घर के लोग भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, तो वो मे भी आपके काम को देखते हुए उनमें मोटिवेशन पैदा हो। तो सम टाइम ये होता है कि आपका इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको देख के दूसरे लोग आपसे इंस्पायर जो है होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा यानी चेंज लेकर आती है इन्वायरमेंट के अंदर। इवन दो कि इन्वायरमेंट नेगेटिव भी है, लेकिन चूंकि हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो हमारे रिलेशन दूसरों के साथ बेहतर होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और चेंज आ जाता है। चेंज ने कहीं ना कहीं से तो आना है। अगर वहाँ से नहीं आ रहा तो आप बायस बन जाए उनकी लाइफ में या उस एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली लाने के लिए, क्योंकि आपको तो अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो उसके लिए आप अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको लेके चलें, ताकि आपके गोल्स में अगर कोई हिंड्रेंस आती भी है तो वो चीज़ वहाँ पर ना हो सके। ओके जी, बिल्कुल, ये मैंने इसका आंसर दे दिया है। थैंक यू सोबिया फॉर ज्वाइनिंग। अतिया, रिफ़त, निदा, फातिमा 20 ईयर का है, वो लोगों से बात नहीं कर पाता, घबराता है। अच्छा, इसके लिए ये जो घबराहट, सोशल एंजाइटी जो है, आप उसकी बात कर रही है कि सोशल एंजाइटी हो जाती है, लोगों से बात नहीं की जाती, घबराहट। तो उसके लिए एंजाइटी की जो टेक्निक्स है, एंजाइटी का जो प्रोग्राम डॉक्टर सोबिया ने कराया था, आप वो वाला प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने बताई हैं। वैसे इसके ऊपर हम अलग से जो सोशल एंजाइटी है, सेपरेट प्रोग्राम्स भी हम रख सकते हैं, क्योंकि उसकी कुछ सेपरेट एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी ज़रूरत है। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो यू कैन इनबॉक्स मी, तो मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूँगी जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। I want to do MPhil in clinical psychology. I am in Karachi. Please guide. MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी के हमारे जो एडमिशन्स हैं ये अक्टूबर में आएंगे। आप हमारे पेज को फॉलो करते रहें तो आपको पता चल जाएगा। मास्टर्स इन साइकोलॉजी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या 4 इयर्स BS प्रोग्राम अगर आपने किसी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो उसके बाद आप MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर होता है जो कि एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ होता है। रिटन टेस्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटरव्यू भी होता है इसमें। हाउ टू मोटिवेट सेल्फ टू मेक चेंज इन सेल्फ लाइक, अच्छा ये अभी हमने बात कर ली कि वेट लॉस पे हम बाद में प्रोग्राम जो है सेपरेट प्रोग्राम होगा। फियर, मोटिवेशन एंड एम्बिशन इज प्राइसलेस लाइक समथिंग दैट्स इन योर वेन्स। एम्बिशन इज प्राइसलेस इज समथिंग दैट्स इन योर वेन। प्राइसलेस है एम्बिशन, आप समझते हैं। ओके सलमान कश्मीर, हाउ टू इमीडिएटली कंट्रोल पैनिक। अच्छा, पैनिक पे काफ़ी लोगों ने जो है सवालात किए हुए हैं। पैनिक पे हम अलग से, वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि पैनिक डिसऑर्डर अगर किसी को होता है तो इसमें एक तो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है ताकि मेडिकेशन से ही कंट्रोल हो, और साथ साथ इसमें साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो आप समीर मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आपको साइकोथेरेपिस्ट के जो नंबर्स हैं मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूँगी, या वकास इनके साथ आप ट्रस्ट का नंबर शेयर कर लें ताकि ये वहाँ पे कांटेक्ट कर सकें। ओके, थैंक यू साबिर, थैंक यू डॉक्टर सोबिया।
प्लीज़ गेट द नंबर ऑफ़ एनी साइकोलॉजिकल डॉक्टर आसिफ साहब को वकास नंबर सेंड कर दें हमारे ट्रस्ट का। वहाँ पर जो हमारा डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट ही को मैनेज करता है, इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो मैनेज करती है इसको। ये हमारी जो फाउंडर डायरेक्टर हैं डॉक्टर फ़ारूक ज़ैद अहमद, उन्होंने ये डेवलप किया है। उन्होंने अपना घर जो है वो ट्रस्ट को दे दिया है, वहीं पे ये साइकोलॉजिकल क्लिनिक जो है PCHS में वाक़ है। अभी ऑनलाइन सर्विसेज हमने वहाँ से स्टार्ट की हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वहाँ से ऑनलाइन टेली काउंसलिंग के थ्रू जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो वहाँ के नंबर्स अभी हम शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा फॉर इंडिविजुअल सेशंस। सम टाइम अपने आप को टाइम देने के लिए आप मोटिवेटेड नहीं होते, आपके पता होता है कि खुद का टाइम देना है बट आप नहीं दे पा। अच्छा, ये सरवत अभी बड़ा ही अच्छा टाइम है, अभी लॉकडाउन है, हम घरों में हैं, तो ये तो हम कह रहे हैं कि बेहतरीन टाइम है अपने आप को देने के लिए। आप ये देखिए कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप पहले करती थी और आपको खुशी मिलती थी और अच्छा लगता था, और वो मेमोरीज़ आपकी हो सकती हैं, आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, पास्ट चीज़ें आप रिकॉल करें। अपने आप को टाइम देने का मतलब यही होता है कि वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं या आपके अंदर हैप्पीनेस लेकर आती हैं, या आप चाहते थे करना, आपका इंटरेस्ट था, आप नहीं कर पाए, वो काम आप करें, आप निकालिए उनको बाहर। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए, कोई टाइम ऐसा सेट कर लें जो आपको लगता है कि उस टाइम में आपको कोई बाहर की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, या घर के काम काज उस टाइम में आप नहीं करती हैं, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है, या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो वो वाला टाइम आप अपने लिए जो है सेट कर लें। चाहे वो आधे घंटा ही क्यों ना हो, वो भी काफ़ी होता है। अगर आप अपने लिए तो आधा घंटा भी निकाल लेते हैं। अपने लिए निकालने का मतलब ये है कि वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं, आपको पसंद है। जैसे सीरियसली अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम्स करने शुरू किए, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। मैं मिलना जुलना, बाहर आना जाना, लोगों से बातें करना, सब मुझे बहुत पसंद है। और फिर चूँकि आप जब टीचिंग में होते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। वो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है कि कुछ ना कुछ आप किसी को दे रहे हैं। आप देने वाली पोजीशन पे जब होते हैं और आपको लगता है कि आपके पास कुछ है और आप दे के फिर आपको खुशी मिलती है, तो आप भी देखिए कि क्या ऐसा है जो आप किसी और को घर बैठे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी वो सर्विसेज कोई सी भी हो सकती हैं, कोई काम आपको अच्छे तरीके से आता है, किसी और को सिखा सकते हैं, तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या ऐसा है जो आपके अंदर चेंजेस ला सकता है। मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी जब ये हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, आप कोई ना कोई काम करते रहते हैं, थैंक्स करते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, शुक्र करते हैं, और दूसरों को दरगुजर करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। डिप्रेशन में ना जाऊंगी, इस जुमले को भी चेंज कीजिए सरवत। मैं खुश रहना चाहती हूँ या मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ, ये एक अच्छा सजेशन है जो हम अपने आप को देते हैं, बजाय इसके कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। अगर मैं ये सोचूं कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, तो आप देखिए कि आपका फोकस कहाँ जाएगा, उन बीमारियों पे जाएगा ना। जैसे कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, पर मेरे जहन में पहली सोच क्या आएगी कि मुझे कहीं नज़ला ना हो जाए, मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, या मुझे मेरे पेट ना ख़राब हो जाए, या मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब आप ये सोचते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ, तो फिर आपका फोकस कहाँ जाता है? मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पॉजिटिव रहना होगा, मुझे एक्सरसाइज करनी होगी, मुझे अच्छी स्लीप लेनी होगी, मुझे अपने काम का सही तरीके से अंजाम देने होंगे, टाइमिंग को फॉलो करना होगा, मैं हर वो काम करूं जो मुझे हेल्दी रहने की तरफ लेके जाए। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, या मैं अपने आप को सेहतमंद रखती हूँ, या मैं हर रोज़ फॉर एग्जांपल आधा घंटा वॉक करती हूँ और महसूस करती हूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा सेहतमंद और बहुत ज़्यादा स्मार्ट, और होता जा रहा मेरा वेट पहले से कम, अगर मैं ये अपने आप को ये पॉजिटिव सजेशन देती हूँ, तो मेरा फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रहता है। मेरा फोकस उन चीज़ों की तरफ रहता है जो मुझे पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ मैं एंजाइटी में नहीं जाना चाहती, या मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, या मैं ये नहीं करना चाहती, तो मेरा फोकस फिर नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाएगा। तो बजाय इसके कि आप अपने आप को ये सोचें कि मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती, अब अपने आप को ये कहना स्टार्ट करें कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, और क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं खुश रहूँ। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो आपको खुशी देती हैं। ओके, थैंक यू सरवत। एक आपका गोल है और आप
पैशनेट हैं, मगर पीपल अराउंड यू डू नॉट लेट यू डू इट फॉर देयर बेनिफिट यू, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर सच पीपल? वेरी गुड क्वेश्चन शहाना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको लगता है बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि आपका तो मोटिवेशन है कि आप ये काम करें, लेकिन दूसरे लोग आपको जो है वो करने नहीं दे रहे। तो दूसरों के हाथों में आपने अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दिया? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखिए। जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने प्लान्स खुद बनाइए। जो लोग आपसे अटैच्ड हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए अहम है, उनके साथ आप शेयर कीजिए, उनकी सपोर्ट आप हासिल कीजिए, बजाय इसके कि वो लोग जो बिला वजह में क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं उनकी बातों को आप दिल पे लें। बहुत से लोग ऐसे जो होते हैं जो बिला वजह में क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं ताकि आप पीछे हट जाएं और वो आगे बढ़ जाएं। तो वहाँ पे उनकी अपनी कोई मोटिवेशन हो सकती है, उनकी अपनी कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। तो बजाय इसके कि आप उनको फोकस करें, आप अपने ऊपर जो है फोकस करना जो है स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम सदफ, जाफ़र, रोज़ीना, ज्वाइन करने का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जाफ़र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू प्लीज़ नेम ऑफ दिस टेक्निक? ये मैंने बता दिया। वेल फॉर्म गोल्स, मायूसी, इसका मैंने जवाब दे दिया है। कैन वी डू ऑनलाइन कोर्सेज? ऑनलाइन कोर्सेज अभी इस वक्त तो हम ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से लाइव प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए थे। मे बी इन फ्यूचर हम ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑफ़र करना स्टार्ट करें, तो आप कनेक्टेड रहें। सैम रईस, नॉट एट ऑल, आई डोंट नो वट, किस चीज़ के बारे में आपने लिखा है नॉट एट ऑल? आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत डीमोटिवेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ज़ारा, जैसे लॉकडाउन की वजह से डीमोटिवेशन हो रही है, तो अभी जैसे मैंने बात की कि वो वाले प्लान जो आपको लगता है कि घर में रहते हुए आप कर सकते हैं, आप वो कीजिए ताकि आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़े। हर काम करने से पहले सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं, ओवर स्टार्ट करना, बिल्कुल सर्कमस्टांसेस देखने होती है। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दी कि इंग्रेडिएंट्स जब तक आपको नहीं पता होंगे, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो फिर डेफिनेटली आपका वो जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ये रियलिटीज़ है, इसे हमें एक्सेप्ट भी करना है और हमें देखना भी है। वालेकुम अस्सलाम जाहिद, शफीक, हुसैन, थैंक यू उज़मा। हाउ टू मेंटेन फोकस ड्यूरिंग स्टडी? स्टडी के बारे में फ़ोकस कैसे करें, इस पे प्रोक्रेस्टिनेशन वाला प्रोग्राम आप देख लीजिए। उसमें स्टडी और अचीवमेंट से रिलेटेड जो है वो भी बात की गई है। फोकस करने के लिए बेहतर है कि आप अपनी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। आप अपना टाइम ऐसा सेट कीजिए कि बीच में आपको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी मिले। जैसे कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि 90 मिनट्स तक जो है आप पढ़िए, 90 मिनट के बाद आप ब्रेक दीजिए ताकि आपका जो माइंड है वो फिर से जो है वो फ्रेश हो जाए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस टेक्निक्स जो है इसमें हेल्प आउट करती हैं आपको। और स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजीज़ का भी एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर भी हम इंशाल्लाह ईद के बाद हम रखेंगे। स्ट्रैटेजीज़ के लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, किस तरह से आप अपनी लर्निंग को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, इन स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए मेडिसिन यूज़ करना कितना मुफीद है? अंजुम, अगर आपको लगता है कि मॉडरेट से सीवियर एंजाइटी है तो उसके लिए मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। स्ट्रेस के लिए इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। स्ट्रेस जो है मैनेजेबल होता है, वक्ती तौर पे ये हो जाता है जब आपके कुछ काम अटक जाते हैं या प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं कर पाते। या जो अभी मैंने स्ट्रेस मैनेज करने की टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी 6 महीने से एंजाइटी के सिम्टम्स आपको रह रहे हैं और फिर आपको लगता है कि आप अपने काम काज ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके लिए आप साइकोथेरेपी भी लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी है, फिज़िकली आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये ट्रीटेबल है, साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू। 10 बजे ठीक है, मैं अभी रिमाइंडर्स में डाल देती हूँ क्योंकि नॉर्मली 10 बजे हम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने चूँकि आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दिया है तो आप करके मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा 10 बजे से पहले ताकि मैं उसे देख लूँ। ओके ठीक है अंजुम, फीमेल। अच्छा, फोकस करने पे, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ पे हम इंशाल्लाह रखेंगे प्रोग्राम, वेट लॉस पे रखेंगे। ओके, क्या कुछ रह तो नहीं गया? थैंक यू।
जी अभी ट्रस्ट का नंबर आपको हम शेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को पसंद किया प्रोग्राम्स। अच्छा, अगला प्रोग्राम जो मेरा होगा नेक्स्ट मंडे को नॉर्मली होता है, मंडे को 3 बजे होगा। उसके लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैंने रखा है। कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया कि फॉरगिवनेस जो है वो बताइए कैसे करते हैं, या फॉरगिवनेस थेरेपी पे जो है प्रोग्राम रखिए। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स या पेशेंट्स आते हैं, सब कुछ कर लें, मेडिसिन भी दे दें, साइकोथेरेपी भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ डिप्रेशन उनका रह जाता है या वो माफ़ नहीं कर पाते। तो माफ़ करना वाकई में डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके साथ कुछ लोगों ने ज़्यादती की होती है या आप ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं किसी की वजह से, या आप स्ट्रेस में आ जाते हैं किसी की वजह से, या आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है किसी की वजह से, या आप गुस्सा होते हैं और गुस्से को अंदर आप रख लेते हैं, तो आप सम टाइम उस चीज़ को भुला नहीं पाते या लेट गो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस में ये सारी जो ट्रॉमाज हैं अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो उसके लिए किस तरह से हम माफ़ करना सीखें, या क्या ऐसा हम करें कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, मैं इस पे एक प्रोग्राम रखना चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट मंडे को मेरा प्लान है फॉरगिवनेस पे प्रोग्राम करने का मेरा इरादा है। वैसे तो नॉर्मली अनकॉन्शियसली हमें करना होता है, लेकिन ठीक है, मैं अपनी कोशिश करूँगी। हम इंडिविजुअली हम करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस में फॉरगिवनेस थेरेपी हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होती क्या है फॉरगिवनेस थेरेपी, या क्या वाकई इसके लिए अगर आप सेशंस लेते हैं तो फ़ायदा हो सकता है, या आप लोग किस तरह से समझते हैं कि माफ़ करना आसान है या मुश्किल है, या ज़िंदगी में आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया। हम इस पे एक डिस्कशन रखेंगे नेक्स्ट मंडे को, इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा। कल का हमारा प्रोग्राम जो है, कल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे डॉक्टर हिना इमरान का प्रोग्राम था, जो लास्ट टाइम नेगेटिव थिंकिंग को किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करें उस पर था, तो उसका पार्ट 2 है, वो कल है। और इसके बाद जुमेरात को प्रोग्राम है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब का, जो उन्होंने पेरेंटिंग और चाइल्डहुड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड प्रॉब्लम के साथ किया था, उसका पार्ट 2 है। कुछ प्रॉब्लम्स और वो फोकस करना चाह रही थी, लोगों के क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, तो जुमेरात को उनके साथ आपका प्रोग्राम होगा। तो इंशाल्लाह हमारे ये प्रोग्राम्स जो अभी हम 3 बजे वाले कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह चलेंगे हमारे 27 रमज़ान तक। और कल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे रात को 10 बजे हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है। जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर यास्मीन आखन में वो होती हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो कल 10 बजे प्रोग्राम करें। कैंसर सर्वाइवर्स जो कि अभी घरों के अंदर हैं, और किस तरह से वो इस लॉकडाउन के अंदर अपने मैनेज कर सकते हैं अपनी इस डिज़ीज़ के, और या फैमिली किस तरह से उनके साथ डील करे और कैसे मैनेज करे, उसके साथ हमने ये एक प्रोग्राम कल रखा है 10 बजे। तो आप लोग रहिए हमारे साथ और अटेंड करते रहिए। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। और इसी तरह से अपना जो आज आपने सीखा है, अगर कुछ सीखा है, मैंने एक लफ्ज़ भी आपको अच्छा सिखा दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको आप दूसरों तक ज़रूर जो है ट्रांसफ़र करें, ताकि ये नॉलेज जो है स्प्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, टाइम मैनेजमेंट सैम आपने कहा है रखें, बिल्कुल हम रख लेंगे इस पे अलहदा से एक, चाहे मैं करूँ चाहे कोई और टीचर करे, हम इसको ज़रूर मैनेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।